दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और अपनी लेटेस्ट अपडेट पर। मैं हूं अमन और आज का डिस्कशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए, मैं डेली एक ऐसा टॉपिक लेके आता हूं जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी अवेयरनेस ही हमें एग्जाम में जो है सफलता दिला सकती है, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, एग्जाम में। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट है बिल्कुल, कि रशिया और चाइना के बीच में आज तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट न्यूक्लियर डील हुई है। अब ये न्यूक्लियर डील के बहुत सारे महत्वताएं हैं। इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रशिया चाइना को क्या फायदा होगा और चाइना को बेसिकली क्या फायदा होगा, ये चीजें हमें देखनी है। ठीक है, देखते हैं। मैं पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं रशिया और चाइना के न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में क्या फायदे हैं चाइना के और क्या फायदे हैं रशिया के, और इवन इंडिया का क्या इसमें, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे है, कि मतलब इन्होंने बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर करके अति कर दिए। ठीक है, अब चाइना चाहता है कि चाइना एक कार्बन फ्री देश बने, है ना। ये तो चाइना का एक पर्पस है कि कार्बन फ्री देश बनना है, और मैं इसका ईयर भी बताऊंगा कि चाइना का टारगेट क्या है, कि कब तक कार्बन फ्री देश बनना चाहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री देश जो है बनना चाहता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर डील हुई है ना, ये आज तक की सबसे बड़ी डील है चाइना और रशिया के बीच में। इस डील को जो साइन किया गया था 2018 में साइन किया गया था। इसकी बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी छोटी छोटी डील हो चुकी है, लेकिन इसकी बड़ी बात यह है कि इस डील को साइन करने के लिए चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के पुतिन साहब, ठीक है, दोनों मौजूद थे इस डील को साइन करने के लिए, कि भाई हाँ, इस डील को साइन करना ये बड़ी बात है, तो इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। अब चाइना और रशिया के इस डील के साइन करने से, ठीक है, होगा क्या ये भी समझ लो। ठीक है, इनका जो टारगेट है, टारगेट तो खैर यही है, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्योंकि यार न्यूक्लियर पावर की तरफ हम तब बढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ हम तब बढ़ते हैं जब हमें क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा बदलाव लाना होता है, हमें कार्बन फ्री बनना होता है। ठीक है, इंडिया भी बनना चाहता है, चाइना भी बनना चाहता है, ये पर्पस बहुत बड़ी बात है। और रशिया के साथ इस डील को क्यों साइन किया गया? रशिया के साथ इस डील को साइन करने का पर्पस यह है कि रशिया के पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर के ऊपर। ठीक है, अगर आप ना जानते हो, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी रशिया के पास ही है। ठीक है, इवन इंडिया चाहता है कि रशिया के साथ ही रहे ये प्रोजेक्ट। हमारा अभी इस समय अमेरिका के साथ चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से रशिया और चाइना के बीच में ये डील हुई है। ठीक है, ये सबसे पहला रीजन तो मैंने बता दिया। दूसरा रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। अब ये जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? ठीक है, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है कि रशिया, देखिए आप हमेशा जानते हैं कि रशिया कहीं ना कहीं यूएसए से, ठीक है, दूर ही रहता है। ठीक है, और चाइना भी कहीं ना कहीं, ठीक है, चाइना भी कहीं ना कहीं यूएसए से दूर ही रहता है। ठीक है, बहुत से मामलों में। तो यार जब दोनों दूर ही रहते हैं तो ये दोनों साथ आने की सोच रहे हैं। ठीक है, इस समय दोनों साथ आने की सोच रहे हैं। और अभी जो G7 मीटिंग हुई थी, और भी बहुत सारी G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें रशिया को निगलेक्ट किया गया। ठीक है, अमेरिका ने बहुत ज्यादा जोर लगा कि रशिया को निगलेक्ट किया जाए। तो यार जब ऑटोमेटिकली रशिया को निगलेक्ट किया जाएगा और चाइना को भी निगलेक्ट किया जाएगा, तो रशिया और चाइना तो एक साथ आएंगे। तो ये डील इस वजह से भी बहुत बड़ी डील है। ये जो प्रोजेक्ट साइन किया गया ना, न्यूक्लियर डील में 4 कंस्ट्रक्शन होंगे। ठीक है, इसका ये फैक्ट है, ये करंट अफेयर आ सकता है। जनरेशन 3+ जो है रिएक्टर यूनिट्स बनाई जाएंगी। जनरेशन 3+ रिएक्टर यूनिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, दिमाग को रखिएगा। ठीक है, और ये भी पूछा सकता है कि जो सप्लाई होगा रेडियो आइसोटोप जो है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन से होगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग को रखिएगा। ठीक है, दिमाग को रखिएगा। इसमें चाइना ल्यूनर मिशन को भी यूज किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फैक्ट पढ़ना है। एक बार और रीड करिएगा इसे, और इसके फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, दो कि आपको इसमें इस डील में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये जो डील चाइना और रशिया के बीच में हो रहा है ना, उसमें ये चीजें आपको याद होनी। जनरेशन 3, ठीक है, रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितना 1200 रिएक्टर यूनिट्स जो है ये बनाई जाएंगी। ठीक है, 4 कंस्ट्रक्शन होने वाली, ये सब चीजें हमें फैक्ट में पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, ये आपको मैंने अभी बताया था कि चाइना कार्बन फ्री बनना चाहता है। तो चाइना 2060 तक कार्बन फ्री बनना चाहता है, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनना चाहता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। पेरिस क्लाइमेट डील के अकॉर्डिंग चाइना को बनना भी चाहिए, क्योंकि चाइना का पोल्यूशन कहीं ना कहीं इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। तो अच्छी बात है कि ये चाइना जो है एक तरीके से फ्री बन जाए। अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो चाइना के पास है। ठीक है,
चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में से एक है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रखता है अपने पास। ऐसे अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, ये इस तरीके से ऑर्डर में आपको याद कर लेना चाहिए। वैसे आप बस इतना याद रखो, इस जो आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल आ रही है उसके अकॉर्डिंग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में चाइना, जिसके पास सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। देखो ये जो रशिया और यूएसए के रिलेशन है ना, G8 के लास्ट ईयर जो G8 हुआ था उसमें भी खराब हो गए थे, उससे पहले भी खराब हो गए थे, ठीक है। अब जब रशिया के यूएसए के साथ रिलेशन खराब हो गए, चाइना के भी यूएसए के साथ रिलेशन खराब हो गए, तो रशिया और चाइना जुड़ेंगे। अब इसमें ना ये एक फंडा है बीच में, ये जो फंडा फंस के आ रहा है, क्या ये रशिया चाइना पाकिस्तान नेक्सस बनाएगा जिससे इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा? मुसीबत ये है, रशिया और चाइना जुड़े इकोनॉमिकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट जब आता है, कंसेप्ट तब बीच में आ रहा है जब क्या इससे रशिया पाकिस्तान चाइना नेक्सस बन सकता है, ठीक है। तो यार इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि जो रशिया पाकिस्तान और चाइना नेक्सस है ना, इसके बनने के भी चांसेस हैं पूरे पूरे। कैसे चांसेस हैं? हाल फिलहाल में रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो है ना रिलेशन जो है सुधर रहे हैं, ठीक है। पहले बिगड़ चुके थे, ठीक है, अब रशिया और पाकिस्तान के बीच में भी रिलेशन सुधर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी डील हैं। पहले जो रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता था ना, वो $600 मिलियन के आसपास होता था, और अब ये $800 मिलियन के आसपास होने लग गया। तो कहने का मतलब रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी सुधर रहे हैं। तो यार ये नेक्सस तो बन सकता है, इसमें इंडिया को कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब इंडिया को क्या सोचना पड़ेगा ये दिमाग में रखो। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वो ना, हमारा भारत ना एक चीज में सर्वश्रेष्ठ है, और उसे कहते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। हम इतने सारे कोल्ड वॉर होते हुए, इतने सारी वर्ल्ड पावर में एक एक तरीके से बायस होते हुए कि कोई देश किसी के साथ जुड़ रहा है, कोई देश किसी के साथ जुड़ रहा है, ऐसे में भी हम एक ना 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभर के आए हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंडिया की नेगोशिएशन पावर है, जिसकी वजह से इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हम आज भी इन सब चीजों में नहीं फंसे। चाइना रशिया के साथ कितनी भी डील कर ले, इंडिया अगर अपने डिप्लोमेटिक यूज, ठीक है, ये इमेज दिखाई नहीं दे रही, ये जयशंकर साहब है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, शी जिनपिंग, और ये जो चाइना के काउंटर पार्ट में वो है, ठीक है। इमेज थोड़ा सा पीछे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, इंडिया और जो रशिया के रिलेशन है आज भी बहुत मजबूत है। हमें डिप्लोमेटिक तरीके से अपने रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रशिया चाइना के साथ कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए या रशिया चाइना नेक्सस बने। हमें बस अपनी डिप्लोमेटिक जो पावर है ना उसको यूज करना है। बहुत सॉफ्ट तरीके से हमें सभी के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, और हमारा देश ऐसा करता है। इसलिए हम इतने कोल्ड वॉर होने के बावजूद भी, ठीक है, इतने, ठीक है, बायस होने के बावजूद भी, जितनी भी कंट्री बायस्ड हैं उनके बावजूद भी हमारे देश एक 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के आया, और हमारा विवाद बहुत कम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मेरे हिसाब से आपको एनालिसिस क्लियर हुआ होगा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हम पे इतना नहीं पड़ेगा, हमें बस डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना है। फैक्ट आपको करंट अफेयर में से मिल सकता है कि चाइना और रशिया में जो न्यूक्लियर डील हुई है उसमें कंस्ट्रक्शन कितनी है, पूरी मैंने बता दिया आपको पूरा बीच में, ठीक है। तो आप ऐसे एनालिसिस के लिए डेली वीडियोस देख सकते हो। मैं सुबह 6 बजे या 9 बजे प्रीमियर कर दूंगा डेली बेसिस पे एक फैक्ट आपको इसी चैनल पे। आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको हमेशा एक थंबनेल दिखाई दे जाएगा जिसमें आपको क्या है, मेरा एनालिसिस दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। वैसे आप मुझसे कंप्लीट भी पढ़ सकते हो, जैसे आप मुझसे पूरा डेली पढ़ना चाहते हो तो आप वाईफाई स्टडी चैनल पे आइए। 7 बजे शाम को मैं डेली बेसिस पे 1.5 घंटे का एक लेक्चर लेता हूँ, कंप्लीट जीके पढ़ाता हूँ मैं उसमें, तो आ सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जाना है, कॉम्बैक्ट देना है, अटेम्प्ट करना है, स्कॉलरशिप लेनी है। रेफर कोड इसके लिए लाइव अमन है, संडे को 12 बजे होता है। देखिए मैं एक बैचेस भी लेके आ रहा हूँ मेरी तरफ से। पूरे जीएस के बैचेस जो होते हैं वो तो आपको मिलेंगे जब आप एक कोर्स परचेज करते हो। उसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगा, इंग्लिश भी, मैथ भी, सभी सब्जेक्ट आपको एक ही साथ मिल जाएंगे मेरे जीएस के कोर्स के साथ। आपको करना क्या है, आपको एसएससी गोल सिलेक्ट करना है, कैप्शन क्लिक करना है, मन सिलेक्ट करना है और रेफर कोड यूज करना है अमन11। मैं जो भी चीज आपको पढ़ाता हूँ हमेशा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हर एक चीज डिटेल में होती है, चाहे वो मैं आपको छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियोस को आप डेली बेसिस पे सुबह 6 या 9 बजे इस चैनल पे देख सकते हो। रोज एक नया अपडेट होता है विद करंट अफेयर एंड द एनालिसिस, ठीक है। तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिए,
ठीक है, जुड़ते रहिए इस एनालिसिस क्लास में, ठीक है। इस वीडियो को रोज देखिए, जो जो मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय सभी को। ये सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।